जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम 19 और 20 मार्च को जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। थोड़ा सा आवाज धीमे होगा क्योंकि तबीयत खराब है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। अगर इस सारे क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, वहां पर सारा PDF आपको उपलब्ध मिलेगा। ALP का हो, NTPC का हो, ग्रुप D का हो या RPF का हो, ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पे PDF पे उपलब्ध रहेगा। फाइल पे जाइएगा, फाइल पे जाने के बाद वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? आदर्श गैस, आइडियल गैस का समीकरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हो जाएगा PV/T = NR, ठीक है। ऐसा समीकरण किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे P जान रहे हैं क्या है, VT, यहाँ पे N के जगह में म्यू लिया गया है। म्यू बराबर क्या है? मोलों की संख्या लिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े होंगे PV/TNR, तो यहाँ पे आपका N कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि N = म्यू लिया गया है। म्यू क्या है? तो मोलों की संख्या। राइट आंसर क्या आ जाएगा? PV/T = μR। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। गीतांजलि नामक पुस्तक को कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था। गीतांजलि नामक पुस्तक है और ये प्रथम एशियाई थे जिसे यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 से दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अभी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर। CV रमन की बात करें तो 1930 में दिया गया था, रमन प्रभाव के खोज के लिए। अमर्त्य सेन को बात करें तो 1998 में दिया गया था, इकोनॉमिक्स के लिए, कल्याणकारी इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखे थे, ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 में दिया गया था इसे, ठीक है। इसे शांति के क्षेत्र पर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस फाइल को क्या कहते हैं जिसमें प्रोग्राम करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपित किया जाता है? तो इसको जीप कहते हैं, JIP कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना को और इतना को जोड़ा, ये सबको क्या करना है? जोड़ना है, फिर ये माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आएगा उसके बाद इधर x रहेगा माइनस इतना, फिर इसमें करना है तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ये सबको अगर पहले जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। 13821 14624 3213 213.82 15, ये माइनस में है तो इसको पहले ये सबको क्या करना है? जोड़ना है, सबको जोड़ लेना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 1 7 10 2 12 की 2 हासिल बचा 1 14 3 17 1 18 हासिल बचा 1 7 8 1 9 1 2 3 4, इतना आ गया ये तीनों का जोड़, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इतना कितना? 15 23 28 को माइनस कर देना है।
जब इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1025.01 इतना आ गया। तब इस यहाँ पे इसके जगह में, इस सब के जगह में क्या आ गया, 1025.01। अब तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1267.27 माइनस क्या हो जाएगा, 1025.01। जब इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 242.26। 242.26 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि 2500 रुपए एक साल में 4% की ब्याज की दर से कितनी होगी। ये ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय को 2 से गुना करते हैं, तो 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, और दर को 2 से भाग देते हैं। दर को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो दर कितना है, 4%, तो 4 को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना होगा, 2%। अब यही तो निकालना है, 2500 रुपए का साधारण ब्याज नहीं है, तो कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला है। तो इसको 2 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो 2 वर्ष के लिए है, ठीक है, तो 2 को 2 से पहले तो 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। 4 को 1 दशमलव के बाद, यानी कि 1 जीरो के बाद दशमलव, ठीक है। उसके बाद 2 को 2 से गुना करते हैं, कितना होता है, 4%। यानी कि अगर हम सीधे 2500 का 4.04% निकाल देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा ब्याज। देख लेते हैं, ये सब शॉर्ट ट्रिक होता है। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर और 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब यहाँ से इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 101 बार में। 4 से 401 कितना बार में करेगा, 101 बार में। 101 क्या निकल के आ गया, तो CI आ गया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 2500। 2500 में 101 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1026, 2601 रुपया हो जाएगा। 2601 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ गए क्या किए, रेट को पहले स्क्वायर करके 1.0 के बाद 1 पॉइंट बैठा दिया और फिर टाइम से रेट को गुना कर दिया। इस तरह भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण किसको कहते हैं, 90+ डिग्री वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 90 से कम वाले को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री के बराबर है तो इसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो ये अधिक कोण, अधिक कोण। अगर 90 डिग्री से कोण कम है तो न्यून कोण। और 45 डिग्री के बराबर है तो ये भी न्यून कोण में आएगा। ठीक है, तो अधिक कोण क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री से अधिक जो होगा उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 500 भाग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन की बाजू मतलब क्या, भुजा क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, अगर घन की 500 भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए, 500 भाग का क्षेत्रफल, तो ये होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। 500 क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 324 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा मान लेते हैं a का स्क्वायर। अब यहां से कटा देंगे, जो कटेगा 4 से कटेगा
8 चौके 32 और 1 81, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 81। अगर ए का बात करें तो इसके अंडर रूट आ जाएगा 81, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 9। ए बराबर क्या आ गया 9। अब पूछा है कि घन का भुजा क्या होगा, तो घन का हम भुजा क्या माने थे, ए माने थे, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नटवर सिंह है। कौन है, नटवर सिंह। नटवर सिंह की बात करें तो ये 2004 में भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्लास टू लीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो क्लास 2 में होता क्या है पहले वो देख लेंगे। लेवल 2 में इस तरह होता है कि यहाँ पे एफर्ट लगाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा लगाया जाता है, एफर्ट लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो एफर्ट लगाया जाता है। यहीं पे क्या होता है, लोड होता है। क्या होता है, लोड। यहीं पे होता है लोड। आलम्ब जो होता है फंक्शन जिसको कहते हैं आलम्ब फ्लेम, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, और इसका मोशन किधर होता है, मोशन ऊपर की ओर होता है। तो अब इस आधार पे हम देख लेंगे, आधार और प्रत्यय के नजदीक होता है, ये गलत है। यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, ये भी गलत है। प्रत्यय लोड और आधार के बीच में होता है, ये गलत है। ये कह रहा है कि फ्लेम यहाँ पे होना चाहिए, ये कह रहा है फ्लेम यहाँ होना चाहिए और लोड यहाँ होना चाहिए, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, लोड प्रत्यय और आधार के बीच में है। बिल्कुल, यहाँ देखिए प्रत्यय, यहाँ पे देखिए यानी कि लोड दोनों के क्या है, मिडिल में है। तो ये वाला क्या है, सही है। अगर लेवल 2 का एग्जाम्पल की बात करें, इसका क्या होता है, तो इसका होता है नटकस, नेल कटर, ये सब नेल कटर हो गया। ठीक है, ये सब इसी का उदाहरण है। पिनकस हो गया, ये सब इसी का उदाहरण है। अगर लेवल 1 की बात करें, यानी कि लेवल 1 क्या, तो इसका क्या क्या उदाहरण है, इसका आरी है, लोअर रड है, कैंची है। कैंची किस में आता है, तो 1 में आता है, लेवल 1 में। ठीक है, हथौड़ा है, ये सब आता है लेवल 1 में। ठीक है, पंप है, प्लायर है, ये सब लेवल 1 में आता है। अगला क्वेश्चन है, 18% ऑफ 90% ऑफ 500 कहता है क्या होगा। तो सब लिख देंगे जो है। 18%, 18/100 परसेंटेज खत्म, ऑफ है तो गुना, 90%, 90/100 कर दिया, परसेंटेज खत्म, फिर है 500, इसी को कटा देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। 00 से 00 कैंसिल, 5 से कितना बार में, 20 बार में, 1 से 1 0 कैंसिल, 9 से 2 से 9 बार में कैंसिल, ऊपर बचा क्या, 1 9 ए और 1 9 यहाँ, 9 2 9 गुना 9 बचा, यानी 9 9 गुना कितना हो गया, 81। 81 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा और शीशे की तुलना में कितना गुना फैलता है। ये 5 गुना फैलता है, लगभग कितना, 5 गुना फैलता है। क्योंकि अगर तांबा की बात करें तो ये 17 पॉइंट कुछ होता है, और शीशा की बात करें तो ये 2.95 के आसपास होता है। तो एक लगभग कितना गुना है, 5 गुना है, तो 5 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन नाको नाको के अनुसार लगभग 50% नए HIV संक्रमण किस आयु के वर्ग के लोग में फैला हुआ है। किस वर्ग का है, तो 15 से लेकर 24 वर्ष के युवाओं में एड्स का ज्यादा संचार देखा जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है कथन कारण से। तो प्रश्न क्या है? कथन, ए खेल में कितने अंक कमाए? ए खेल में कितने अंक कमाए? निष्कर्षण दिया हुआ है, ए ने 6 बार जीता और 12 बार हारा है। 6 बार विन हुआ और 12 बार क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अगला क्या कर रहा है? हर खेल में 5 अंकों का नुकसान होता है, यानी कि जितना बार ये खेला है, जितना बार हारेगा 5 अंक काट लिया जाएगा। तो यानी कि 60 अंक काट लिया। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि जीतने वाले को कितना पॉइंट्स दिया जाएगा। अगर वो दिया जाता तो हम फिर निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। तो क्या हम इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है? निष्कर्षण, ए पर अकेला पर्याप्त है, जबकि ए पर अकेला पर्याप्त नहीं है। उत्तर देने के लिए या तो 1 या तो 2, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न के उत्तर देने न तो 1 न ही इतना होगा। सही है ये। किसी के माध्यम से हम सही आंसर इसका नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डाटा ही कंप्लीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, तो 5 सेकंड में हवाई जहाज द्वारा कितने फासला तय करेगा, यानी कि कितनी दूरी तय करेगा। ये दिया हुआ है किलोमीटर में, अब पूछा क्या है? सेकंड में। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बताए थे कि अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना है। ठीक है, तो क्या करना है? इसको कितना से गुना करना है? तो इसको 5/18 से गुना कर देना है। तो कितना दिया हुआ है? 1080 गुना 5/18, इससे कटा देंगे। 18 छक्का 108, 1 0 हो गया। 15 गुना 5 गुना 60, कितना हो गया? 300। ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड निकल गया। कितना निकल गया? 300 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल गई, यानी कि स्पीड निकल गया। अब पूछ रहा है 5 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल हम निकाले हैं कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड, और गुना समय दिया हुआ है कितना? 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। 5 दिया कितना हो गया? 1500 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रोग्रामिंग कोड भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? तो वायरस तो डाला नहीं जाता है। ठीक है, मालवेयर इसका राइट आंसर होगा। वायरस तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो मालवेयर होगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा? मालवेयर। अगला क्वेश्चन है, जब इतना को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो इस तरह के सवाल रहे तो 2 1 6 8 4, तो अब इसको 3 से भाग देने नहीं भिड़ जाएंगे कि क्या होगा। हम लोग जानते हैं विभाजकता का नियम कि किस तरह कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या है? इस सभी का योग 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ देंगे 5 1 6 6 6 12 8 20 6 24, 24 हो गया। 24 को सीधे 3 से भाग दे देंगे। कितना बार में? 8 बार में। शेष क्या बचा? 0। तो इसको भी अगर हम 3 से भाग देंगे तो कटने के बाद शेष क्या बचेगा? 0। तो ऑप्शन नंबर 3 में 0 है, इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन है, एक्स के पास क्या कर रहा है? 60 सिक्का है, कॉइन्स है। ठीक है, अब कर रहा है जिसमें से 1/2 भारतीय सिक्के हैं। तो 60 का 1/2 कितना हो गया? 30 सिक्का क्या है? इंडियन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है? तथा 1/6 अमेरिकी सिक्का है। 1/6 किसका? 60 का ही। 1/6 क्या है? अमेरिकी सिक्का है। कितना हो जाएगा? 10 सिक्का कौन है? अमेरिकन है। ठीक है, तब पूछा है कि उसके पास अन्य सिक्के
किस कम देश यानी कि कितने हैं, तो टोटल 60 था, 60 में से 30 तो इंडियन निकल गया और 10 निकल गया अमेरिकन, तो बचा कितने होगा, जोड़ देंगे 40 हो गया टोटल दोनों जोड़ के, और 60 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20 सिक्का जो है वो दूसरे देश का होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है, इसका वेग कितना होगा, तो इसके वेग जो है ये क्या हो जाएगा, तो सीधे समय का अनुपाती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियत त्वरण बोल रहा है, एक्सेलरेशन का मान क्या बोल रहा है, नियत यानी कि कांस्टेंट है। अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चल रहा था तो 5 मीटर स्क्वायर से ही चल रहा है, ये नहीं कि आधा घंटा बाद उसका स्पीड बढ़ गया या कम हो गया। तो कांस्टेंट यहाँ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कांस्टेंट बोल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो सीधे समय के समानुपाती होगा, क्या हो जाएगा उसका, समय के सीधे समानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक भार डैश के द्वारा तय किया जाता है, तो किसके द्वारा तय किया जाता है, द्रव्यमान और ऊंचाई नहीं, द्रव्यमान चौड़ाई नहीं, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, द्रव्यमान mg के कारण होता है, W बराबर क्या होता है mg। सिर्फ द्रव्यमान नहीं होगा, अगर द्रव्यमान होता तो पृथ्वी के तीनों जगह पर किसी भी वस्तु का, जैसे मेरा भार मान लेते हैं 60 kg है, तो हम पृथ्वी के किसी भी जगह जाते तो मेरा भार कितना होता, 60 kg ही होता, कितना होता 60 kg ही, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण में निर्भर करता है, स्मॉल g पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी कारण हमारा भार जो है ध्रुव पर ज्यादा हो जाता है और विषुवत रेखा पर कम हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर का वेट किस पे डिपेंड करता है, तो स्मॉल g पे, तो g का मान जहां पे मैक्सिमम होगा तो भार वहां पर मेरा मैक्सिमम होगा, जहां पे कम होगा वहां पे भार कम होगा। इसी कारण है कि चंद्रमा में किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। अगर जी पे डिपेंड नहीं करता तो जिस व्यक्ति का भार पृथ्वी में 100 kg है तो चंद्रमा में भी 100 kg होता। यहाँ पे द्रव्यमान देने के कारण है कि बच्चे को फंसाया गया, लेकिन यहाँ पे फंसना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, वेट बराबर हो जाएगा mg, ठीक है। और वेट का भी यूनिट की बात करें तो क्या होता है, न्यूटन होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, न्यूटन होता है यूनिट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितने डिग्री पर अलग होता है। तो पानी का अगर क्वथनांक की बात किया जाए तो 180 डिग्री और हिमांक की बात करें तो 0 डिग्री, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना हो गया, तो 180 डिग्री का अंतर हो गया, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि कितना 212 डिग्री में पानी जम, यानी कि क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, और 0 डिग्री यानी कि, और इसमें 32 डिग्री के में क्या हो जाएगा, पानी 32 फ़ारेनहाइट होगा, 32 फ़ारेनहाइट में पानी जमने लगेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 212 में 32 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यही तो अंतर है, यही अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर इसको बात करें तो ये सेंटीग्रेड में होता है, ये केल्विन में होता है, ये तो किसी का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 440 न्यूटन वजन वाले कोई लकड़ी किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है, लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या है, पावर पूछा है क्या है, ठीक है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम होता है, ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ तो हमको टाइम क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं, न्यूटन दिया है, यानी कि एफ का वैल्यू दिया है 440 न्यूटन, ठीक है, और रस्सी टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 20 सेकंड, ठीक है।
उसके बाद 7 मीटर तक यानी कि ऊंचाई, डिस्टेंस कहो या हाइट कहो, ठीक है, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, ठीक है। एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एस बराबर दिया हुआ है 7 मीटर। तो हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं, हमको डब्ल्यू चाहिए, टाइम तो दिया हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू चाहिए। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ पे एफ का मान कितना दिया हुआ है 440, एस एस तो यही है 7 मीटर, तो इसको 7 हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, ठीक है, इतना हो गया। अब ये डब्ल्यू निकल के आ गया, डब्ल्यू हमें चाहिए था, डब्ल्यू निकल के आ गया। तो अब पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय टी। तो डब्ल्यू को मान बैठा देते हैं, ये डायरेक्ट यही भी लिख सकते हैं 440 गुना 7 और टी का मान कितना है 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बार में 22 बार में, 22 गुना 2 कितना हो गया, 22 गुना 7 154 पावर है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, वही वाट होगा। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है। तो कितना हो जाएगा 154 वाट, 154 वाट यहाँ पे है। तो 15.4 भी दिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्लास 1 लीवर नहीं है। तो क्लास 1 लीवर का बनावट पहले हम लोग देखेंगे। क्लास 1 लीवर का पहले हम लोग क्या देखेंगे, बनावट देखेंगे। ये हो गया एफर्ट, हो गया क्या हो गया, यहाँ पे एफर्ट करते हैं, यहाँ पे इसका आलम्ब होता है, क्या आता है आलम्ब, प्लेयम, प्लेयम होता है। और यहाँ पे होता है इसका लोड, क्या आता है लोड, ठीक है। तो ऐसा बनावट किसका होता है, ये लीवर 1 का है। सीसो झूला ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। सीसो झूला प्लेयम यहाँ होता है, कभी लोड इधर कभी लोड इधर होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। लीवर 1 में सरौता, सरौता की बात करें तो सरौता है, सीसो भी है, झूला भी है। कभी ये फट यहाँ पे लगाते हैं तो ये ऊपर उठता है, और ये तो ये जो है सीसो झूला भी हो जाएगा, सीसो झूला भी लेफ्ट 1 का हो जाएगा, ठीक। सरौता में भी इसी तरह का होता है कि सरौता में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे सुपारी देते हैं और इस तरह दाबते हैं, ठीक है, यानी कि लोड यहाँ पर और इसको दाबते हैं, तो ये सुपारी भी होता है सरौता। सरौता नहीं होगा, सरौता नहीं होगा, क्योंकि लोड हम कहाँ दे रहे हैं, बीच में दे रहे हैं, और यहाँ पे लोड कहाँ है तो साइड में होगा, ठीक है। तो ये सरौता जो है लेवल 1 का नहीं है, क्योंकि सरौता में हम लोड कहाँ देते हैं, तो लोड हम देते हैं बीच में। सरौता हम समझ गए कहाँ देते हैं लोड, सरौता इस तरह है, तो सुपारी हम यहाँ पे रखते हैं और इसको दबाते हैं, ठीक है, यहाँ फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। लोड कहाँ है यहाँ पे, और प्लोयम कहाँ है यहाँ पे, समझ गए। तो ये सरौता नहीं होगा, सरौता लेवल 2 का हो जाएगा। चिमटा, चिमटा में क्या होता है कि कोई भी चीज को हम पकड़ते हैं तो किस तरह पकड़ते हैं, यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे हम इसको दबाते हैं, तो ये इसको क्या करता है, पकड़ता है। तो ये हो गया फ्लोएम, यहाँ हो गया एफर्ट, यहाँ हो गया लोड। तो ये भी चिमटा भी नंबर 1 का है। कैंची, कैंची में भी सेम बनावट होता है, कैंची में भी सेम बनावट होता है। यहाँ पे रहता है फ्लोएम, यहाँ से हम लोड लगाते हैं, इधर यहाँ पे एफर्ट लगाता है, ये लोड हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरौता। सरौता का बनावट ये सबसे अलग होता है, फिगर से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अल हरम मस्जिद दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, यह कहाँ पर स्थित है, तो ये मक्का पर है। कहाँ पे है, मक्का सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सापेक्ष का सोने का सापेक्ष घनत्व कितना है, 19.3 है। तो एसआई इकाई में इसका घनत्व कितना होगा। एसआई यूनिट की बात करें तो ये केजी, केजी मीटर, ठीक है, ये केजी में हो जाएगा, कितना में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो हो जाएगा 9.3 इंटू 10⁻³ केजी मीटर क्यूब, क्योंकि इसका घनत्व पूछा है। तो घनत्व पूछा है तो सब में तो घनत्व घनत्व है, लेकिन इसमें नहीं है,
यहाँ पे देखो 2 है, 100 kg आएगा तभी तो, इसमें तो है ही नहीं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर STARCH को QYRPA के रूप में लिखा गया है तो इंड को क्या लिखेगा? STARCH लिखा गया है, इसी को क्या लिखा गया है? QRYPAF लिखा गया है। ठीक है, तो पूछा है कि इंड को क्या लिखेंगे, इंड को क्या लिखेंगे। तो पहले इसमें पकड़ेंगे कि किस तरह क्या किया गया है। एस से क्यू आया है, एस होता है 19, क्यू होता है 17, यानी कि क्या हुआ है? 2 का माइनस हुआ है। टी से अब क्या आया है? टी से आर आया है, टी होता है 20, आर होता है 18, यानी क्या हुआ है? 2 का माइनस हुआ है। ए होता है 1, ए होता है 25, यानी इसमें भी माइनस हुआ है 2 का। आर से पी, आर होता है 18, पी होता है 16, 2 का माइनस हुआ है। सी होता है 3, 1 होता है ए, तो इसमें भी 2 का माइनस। ये होता है 8, ये होता है 6, इसमें भी 2 का माइनस। तो 2 का क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, हम भी 2 का माइनस कर देंगे। ई होता है 5, एन होता है 14 और डी होता है 4। तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 में 5 जैसे, यानी कि 3, 3 में क्या आता है? सी। ठीक है, फिर n 14, 14 में 2 गया तो कितना बचेगा? n में 2 जाएगा तो l बचेगा, l होता है 12, d होता है 4, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? b। CLB, CLB इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु AB BC रेखा का अनुपात 2:1 है, विभाजित करता है। B का निर्देशांक कितना है? 3 और -4। C का निर्देशांक कितना है? 0.5। तो बिंदु A के सह निर्देशक क्या होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज का हम मान बैठा देते हैं। रेशियो का मान क्या दिया हुआ है? m/n रख लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है 2:1। ठीक है, उसके बाद हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला में बैठा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है mx2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। ठीक है, और इधर हो जाएगा इक्वल टू my2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। अब सारा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू देखे तो m बराबर 2 है, तो 2। x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू कितना है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, बट कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। ठीक है, अब इधर एक मिनट x2 का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू, हाँ ये 0 हो गया, प्लस x1 का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू 3। अब इधर क्या आ जाएगा? m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू कितना है? -4। नीचे क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3/3, इधर क्या हो गया? 5 दूना 10 और -4 6/3। ठीक है, 3 कैंसिल, ये एक बार में, ये 2 बार में, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2। 1:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। समझ गए? मेन था ये फार्मूला। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि अभिभावकों की कुल ऊर्जा अभिभावक द्वारा उत्पादन से अधिक ऊष्मा मुक्त होती है तो ऊष्मा अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो ऐसा को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी नहीं होगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, मुक्त करता है। मुक्त करता है तो चेपी होगा। अगर वो ग्रहण करता, क्या करता है, ग्रहण करता, तब होता उष्माशोषी, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 90 फ़ारेनहाइट में इसको सेंटीग्रेड में कितना होगा। 90 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, 95 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। इसको कहता है कि सेंटीग्रेड में ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है F माइनस 32 बटे 180 इजकल टू, जिसमें कन्वर्ट करना है तो C में करना है, तो C बराबर हो जाएगा 0 माइनस C बटे 100। अब इसी को कटा देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। F के जगह में कितना आ जाएगा, 95। 95 माइनस 32, इस दोनों को कटा सकते हैं तो कटा देंगे। ये 5 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। 20 से 3 बचीन आ गया 9, ऊपर में क्या बचेगा, C बटे 5। अब क्या कर देंगे, कटेगा कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 9 गुना 95 करेंगे, कितना होगा, 25, 5 2, 9 45 2 47, 475 माइनस 32 गुना 5 करेंगे, 32 गुना 5 गुना 10, 1 5 3 15 1 16 160 बराबर कितना हो गया, 9C। 9C जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 475 में से 160 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 315। 315 बराबर हो गया 9C। तो हमें C का वैल्यू चाहिए, 9 से कटा देंगे, 9 तिया 27, बचा कितना 5, 5 पर 4 45, 9 पचे 45, यानी फ़ारेनहाइट में सेंटीग्रेड में बात करें तो कितना आ जाएगा, 35 सेंटीग्रेड। 35 सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहले क्लास 3 के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह इसका बनावट होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे होता है लोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, लोड होता है, यहाँ पे होता है लोड, और यहाँ पर होता है इसका एफर्ट। एफर्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे एफर्ट होता है, और यहाँ पे इसका फ्लोएम होता है। क्या होता है, फ्लोएम यानी प्रत्यय होता है। ठीक है, और ये जो मोशन ऊपर की ओर होता है। तब क्या कह रहा है, कौन सा सही है, आधार और लोड प्रत्यय के बीच में होता है, बिल्कुल गलत है। प्रत्यय यहाँ पे है, ठीक है, प्रत्यय इसके अनुसार कह रहा था कि बीच में होता है, तो ये गलत है, पहला गलत है। प्रत्यय लोड और आधार के बीच में होता है, बिल्कुल सही। प्रत्यय जो है यहाँ पे एफर्ट जो है वो लोड और फ्लोएम के बीच में है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब बाकी तो देखना ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो मछली पकड़ने का जो छड़ी होता है, मछली पकड़ने का छड़ी वो होता है, ठीक है। झाड़ू जो लगाते हैं, झाड़ू वो होता है, ठीक है। मानव जबड़ा होता है, मानव का जो जबड़ा होता है वो इसका एग्जाम्पल है, थर्ड का। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, ये कथन स्टेटमेंट वाला है। क्या कह रहा है, सभी मोम क्रोन है। मोम क्या है, क्रोन है, क्रेयन है, क्रेयन, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि कुछ मोम पेस्टल है। कुछ मोम क्या कह रहा है, कुछ मोम क्या कह रहा है, पेस्टल है, पेस्टल है, ठीक। आगे निष्कर्षण क्या कह रहा है, कुछ पेस्टल क्रेयन है, बिल्कुल सही है, कुछ तो होगा। सभी क्रेयन पेस्टल है, सभी क्रेयन पेस्टल है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। कोई क्रेयन पेस्टल नहीं, ये भी गलत है। जब थोड़ा सा है तो कुछ ना कुछ तो हो ही गया। निष्कर्षण 2 गलत है, कोई भी निष्कर्षण अनुसरण नहीं करता, ये भी गलत है। केवल एक निष्कर्षण सही अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलती। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 19 और 20 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं
उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, वहां पे सारा का सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। एएलपी, CBT1, CBT2, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं पिछले 2014 से ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे पीडीएफ उपलब्ध रहेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? 60 वर्ष है। 60 वर्ष किसका है? तो पुत्र और पिता का मिला के 60 वर्ष का रहा है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है? 5 वर्ष पिता भी बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। पहले था 60 तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा दोनों का, तो टोटल उम्र कितना हो गया? 70। 70 को इसी रेशियो में बांट देना है। किस रेशियो में? 5:2x। तो 5 दो कितना हो गया? 7। 7x बराबर 70। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70/7 कट के कितना आ गया? 10, यानी x का वैल्यू हो गया 10। तो ये कितना हो गया? 50 वर्ष, और ये 2x था तो ये कितना हो गया? 20 वर्ष। तो पूछा किसका है? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो ये जो आयु निकला है तो ये निकला है 5 साल बाद पहले यानी कि बाद का, इसमें 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात क्या होगा? 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात का मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 16:25। अगला क्वेश्चन है, कोई डैश एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनाता है जब वह वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। सरल रेखा में घूमता है तो उसको कहते हैं टॉर्च डी। क्या कहते हैं? टॉर्च डी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें विकल्प को जो पूरा करता है। क्या क्या दिया है? 4.6 दिया है, 5.2 दिया हुआ है, 5.8 दिया है, डैश 7.6 दिया हुआ है। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 0.6 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे भी देखें तो 0.6 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे भी तो हम कितना का वृद्धि कर देंगे? 0.6 जोड़ेंगे 5.8 में 0.6 जोड़ेंगे तो कितना? 8 14 से 1 6, यानी कि 6.4 हो जाएगा। 6.4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाओं की आवश्यकता कितनी है? तो न्यूनतम रेखा पूछा गया है। कितना लाइन अभी तक खींचे? 4। ठीक है, 4 हो गया। अब ये वाला बनाते हैं। कितना लगा? 3। अब दूसरा कलर से लेते हैं। 3 हो गया। अब यहां से इसको यहां मिलाया गया है, ठीक है, और इसको यहां मिलाया गया है, और इसी को आगे यहां और इसको यहां आगे, फिर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद एक बीच में मिलाया गया है, और कहीं है कुछ ऐसा ही है सेम। तो हो गया, कितना हो गया? 4 3 7 11 1 12। टोटल रेखाओं की संख्या कितना हो गया? 12 इज द राइट आंसर। तो इस तरह आप भी बना के चेक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है बाकी से अलग रेखाओं को पहचाने। ये 4 दिया हुआ है, इसमें से अलग चुनना है, तो इसको किस तरह चुन सकते हैं? तो ये 4, 4 2 6, 6 2 8, 9 10 11 12, इसमें 12 डंडा है। इसमें बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, इसमें कितना है? 13 है। बाकी 3 3 6 6 2 8 8 2 10 2 12, इसमें कितना है? 12, 2 3 4 5 6 7 2 9 3 12। तो हम देख रहे हैं कि 3 में से 12 12 है, लेकिन एक में डिफरेंट है। एक में कितना है? 13 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इज द राइट आंसर। क्या कर रहा है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? आरंभिक वेग और अंतिम वेग का आधा, यानी कि u प्लस v बाय 2 होता है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। इसी से हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है खाली पूल को भरने के लिए एक नल कम से 10 मिनट और 15 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट के लिए कहता है, पहला नल को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, बाद था जिसके बाद वह काम करना बंद कर देता है। पूल को भरने में दूसरे नल को कितना समय लगेगा? नल ए और बी है। पहला को कितना लगता है? 10 मिनट, दूसरे को लगता है 15 मिनट। क्या करेंगे? इस दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना होगा? 10 15 का 30 हो गया। ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में, यानी कि टोटल कितना लीटर पानी भरना था? 30 लीटर। ठीक है, दोनों एक साथ खोला था। ठीक है, अच्छा, पहला नल 4 मिनट के लिए खोला गया था, नहीं एक ही नल खोला गया था 4 मिनट के लिए। कौन? पहला। तो ये 4 मिनट में कितना काम करेगा? 4 तिया 12, 1 मिनट में करता है 3 लीटर, तो 4 मिनट में कितना भरेगा? 12। तो यानी कि 30 लीटर भरना था, तो 12 लीटर ये भर दिया, तो बचा कितना? 18 लीटर पानी और इसमें भरना है। लेकिन ये भरेगा कौन? बी भरेगा, क्योंकि ये तो काम करना बंद कर दिया। अब बी 1 मिनट में कितना भरता है? बी की बात करें तो 1 मिनट में 2 भरता है, तो 18 में भरने में कितना लग जाएगा? 9 से भाग लग जाएगा, 9 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित आकृति में वर्ग नर्स को दर्शाता है। ये जो है किसको दर्शाता है? नर्स को दर्शाता है। प्रतिनिधित्व त्रिभुज साइकिल सवार को, त्रिभुज जो है साइकिल को, साइकिल वाले को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त अविवाहित को, ये अनमेरिड को दर्शाता है, अनमेरिड को दर्शाता है। और आयत जो है अमेरिकी लोगों को, आयत किसको दर्शाता है? अमेरिकन लोगों को। ठीक है, लोगों को दर्शाता है। तो कहता है कौन सा अक्षर का गण अमेरिकी लोग को प्रतिनिधित्व करता है जो अविवाहित है, यानी कि इसके अंदर है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अविवाहित है, अनमेरिड, यानी कि वो वृत्त के भी अंदर आना चाहिए। तो क्या क्या आ रहा है वृत्त के अंदर? जे एच और आई, जे एच और आई, ये समूह जो है राइट आंसर होगा। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि अमेरिकन है और अनमेरिड भी है। अगला, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से संबंधित है, जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से। तरल, तेल क्या है? तेल है तरल, तरल। ठीक है, गैस क्या होगा? गैस हो जाएगा हवा। हवा में क्या है? हवा तो गैसों का मिश्रण है। ठीक है, हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हवा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अनुपस्थित पद दिए गए हैं जो विकल्पों से श्रृंखला करके पूरा करता है। UTS दिया हुआ है, QPO दिया हुआ है, MLK दिया हुआ है, IHG दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा गया है कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। तो इसमें इसका क्रम पकड़ना है कि किस तरह क्या किया गया है। U से Q आया है, U का होता है 19, Q होता है 17,
तो यानी कि 2 का माइनस हुआ है। Q से आया है कितना, M होता है कितना, 13 होता है। और ये यहाँ पे कितना का, यहाँ पे U होता है 21, 4 का माइनस हो रहा है, U होता है 21, कितना होता है 21, 4 का माइनस हो रहा है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, 4 का माइनस हो रहा है, आई हो रहा है, 4 का माइनस हो रहा है। तो हम भी आगे क्या कर देंगे, 4 का माइनस, आई होता है 9 में 4 जगह तो 5 में क्या होता है, ई होता है। फिर आगे टी से हो रहा है पी, टी होता है 20, पी होता है 16, इसमें भी कितना का माइनस चल रहा है, 4 का माइनस चल रहा है। पी से एल, इसमें भी 4 का माइनस, एल से एच, इसमें भी 4 का माइनस। तो हम भी आगे 4 का माइनस जाएंगे, 8 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में क्या आता है, डी। एस से पी, यानी कि 4 का, तो हम भी आगे 4 का जाएंगे। जी में, जी होता है 7 में 4 जगह 3 में क्या होता है, सी। डी, ई डी सी हो जाएगा आंसर, ई डी सी। 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की एक दीवार का आंतरिक तापमान 25 सेंटीमीटर और बाह्य तापमान 5 सेंटीमीटर है। दीवार पर प्रति वर्ग किलोमीटर ऊर्जा उष्मा की कमी होती है, कमी की दर कितना होगा। ठीक है, अगर उष्मा चालकता है यानी कि एस, सफिशिएंट हीट का मान दिया हुआ है इतना। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डी ए बटे डी टी इक्वल टू एच इंटू ए इंटू होता है हीट में परिवर्तन, बी से यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, अब बाय होता है DL। अब यहाँ पे सब क्या क्या है सब बता देते हैं। DT यहाँ पे क्या है, तो DT है कि प्रति यूनिट उष्मा में कमी जो हो रहा है, प्रति यूनिट उष्मा में जो कमी हो रहा है, ये हो गया। H यहाँ पे क्या है कि तापीय चालकता है, क्या है, तापीय चालकता 0.81। और ए क्या है, एरिया है, दीवार का प्रति वर्ग एरिया। ठीक है, dt क्या है, दीवार की चौड़ाई, कितना चौड़ाई है, 15 सेंटीमीटर। तो यही है, सब चीज का वैल्यू रख देंगे। h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 0.81। ठीक है, उसके बाद a का मान कितना दिया, a एरिया 1 प्रति किलोमीटर। टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हुआ है, तो 20 माइनस 5 कितना, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20। तो टेम्परेचर हो गया 20। DL, DL का यानी कि दीवार की चौड़ाई कितना है, 0.15। इसी को कटा देंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसको जब कटा देंगे तो हो जाएगा आंसर। 3 से कटाते हैं तो 5, 3 से कटेगा 27 बार में, ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी कि 27 गुना 4 कितना हो गया, 108 जूल पर सेकेंड, 108 जूल पर सेकेंड। रेलवे के द्वारा इसका गलत आंसर लिया गया है, कितना हो जाएगा, 108 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PST समान है यदि इसका ऊंचाई का अनुपात 1:4 दिया हुआ है, यदि RS इक्वल टू 4 है, तो AB का मान क्या होगा। ठीक है, AB का मान क्या होगा, AB का मान क्या होगा। तो इसका क्या दिया हुआ है, यानी कि इतना है, तो फिर AB का मान क्या होगा। इस सवाल में कुछ गड़बड़ी लगता है, सवाल में क्या लगता है, कुछ गड़बड़ी लगता है। ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में, या आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध 9 ओम और x ओम को समांतर जोड़ा जाता है। इस समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध 3 ओम है, तो अज्ञात x ओम का यानी कि x ओम का ज्ञात करें। यानी कि कितने प्रतिरोध दिया है, 1 इक्वल टू इसका वैल्यू देता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह क्यों किया, क्योंकि पैरेलल में है, समांतर में है। ठीक है,
इसी का वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ है 3 ओम 1/3। अब आगे 1/r का भी दिया हुआ है 1/9, 2 का भी दिया हुआ है 1/9, लेकिन R3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या करेंगे 1/R3। ठीक है, अब ये कितना हो गया 1/3, इधर कितना आ जाएगा 9, 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, और प्लस हो गया 1/R3, R3, तो 1/R3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 1/3 - 2/9, लघुत्तम कितना आ जाएगा 9, कितना बार में 3 टाइम्स में, ये कितना बार में 2 बार में, तो कितना हो गया 1/9, यानी कि R3 का भी वैल्यू कितना आ गया 9 ओम, R3 का भी वैल्यू कितना आ गया 9 ओम, R3 इक्वल टू 9 ओम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि प्रति वर्ष 10% की दर के हिसाब से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये होता है। समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो ये समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है। CI होता है कि ब्याजों का ब्याज, यानी कि 10 का इसका किस तरह निकालेंगे, तो 10 को पहले स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 के बाद क्या लगा देंगे 1 0, यानी कि 1% हो गया। अब फिर 10 दूना 20, 20 इसमें जोड़ देंगे 21%, यानी कि 10% का 2 वर्ष के लिए अगर निकालेंगे CI तो कितना निकलेगा 21%। तो 21% का वैल्यू दिया हुआ है 420 दिया हुआ है। हमें पूछा क्या है कि समान अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, तो दर गुना समय होता है, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20% का वैल्यू पूछा है, निकल जाएगा, मान लेंगे x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या हो गया 420 गुना 20 बटे 21, कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 गुना जब इससे गुना करेंगे 20 बार में कटेगा, 20 गुना 20 कितना हो गया 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 400 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, बी और सी 35 दिन में कोई काम करता है। बी प्लस सी कितने दिन में करता है 35 दिन में करता है, जबकि ए बी सी काम को 17 दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में कर सकता है 17.5 दिनों में कर सकता है। तो वही काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए अकेला कर रहा है कि कितने दिनों में करेगा, ये दोनों मिलकर कर रहा है 35 दिनों में। ठीक है, तो कहता है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। अगर हम कहता है कि ए कितना दिनों में करेगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34 35 आ जाएगा लघुत्तम। ठीक है, ये एक बार में, ये 2 बार में। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 2 आया, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, यानी कि इस दोनों का वैल्यू 1 है। अगर हम a प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a बराबर निकाल सकते हैं 2 - 1 इक्वल टू हो गया 1 हो गया, यानी कि 35 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा। a एक दिन में 1 काम करता है, तो 35 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा 35 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि 6 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है, इसे 11 से विभाजित किया जाए, और 3 अंक की संख्या दिया हुआ है इतना जो 9 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 7 3 8 a 6 a दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि 11 से विभाजित करने पर, 11 से विभाजित करने पे, तो हम लोग विभाजन करने नहीं भिड़ जाएंगे, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। जैसे कितना 11 6 के 66, इस तरह ना करेंगे, इस तरह बहुत समय लगेगा। इसको हम विभाजकता का नियम से बनाएंगे। किसके नियम से बनाएंगे, तो विभाजकता के नियम से। 11 से कटने का नियम क्या है कि सम और विषम संख्या का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। सम संख्या का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, तो उसी आधार पर हम लोग करेंगे।
इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको एक जगह करेंगे तो कितना हो गया 7 8 15 6 21। ठीक है 21 आ गया। समझला और विषमला जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2a, 3 प्लस 2a, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 3, 2a बराबर हो गया कितना 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा 18/2, कट के आ गया कितना 9, a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 9। ठीक है उसी तरह हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, उसी तरह इससे भी हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। कितना है 6 8x, तो 9 से कटने की विभाजकता क्या है कि इसके तीनों का योग 9 से कटना चाहिए, तो कितना आ गया 8 से 14, 14 में क्या जोड़ेंगे जो कि 9 से कटेगा, 14 में हम जोड़ेंगे 4, 14 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा जो 9 से कटेगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, तो x बराबर 4 आ गया और y बराबर कितना है a बराबर कितना आ गया 9, तो 9 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 13, 13 इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ गए। अब ये नहीं कि भाग दे रहे हैं फिर घटा रहे हैं तो वो नहीं, टाइम टेकन होगा, टाइम का बचाना है। कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेख चिन्ह का SR का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्फेरिकल रेडियस। क्या होता है स्फेरिकल रेडियस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा की बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है जिसका अस्थायी सदस्य सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक की बात किया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था जिसका कि अस्थायी अध्यक्ष बैठे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बाकी ये सब किसी डेट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु अपने विराम अवस्था x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 से, विराम अवस्था में जब कोई वस्तु रहता है तो यही रहता है उसका। ठीक है चलना शुरू करता है और x एक्स पर 3 मीटर पर सेकेंड यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलरेशन दिया हुआ है, तो नियत त्वरण के साथ घूम जाती है तो 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। औसत वेग कैसे निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहला नियम से हम लोग निकालेंगे v बराबर हो जाएगा u प्लस at, तो v यहाँ पे क्या है 0, v यहाँ पे क्या है u बराबर क्या है 0, प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो 0 प्लस a का मान कितना है 3 और t पहले 4 सेकंड के लिए, कितना सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए, तो गुना 4 हो गया, कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकेंड। 21 का वैल्यू निकल के आ गया, v का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है अंतिम वेग पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा नियम से डिस्टेंस निकालेंगे। गति के दूसरा नियम क्या है s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा नियम तो यही है, पहला नियम क्या था v बराबर u प्लस at, दूसरा नियम क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है तो दूसरा नियम से हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u बराबर कितना निकला है s बराबर होता है v प्लस, तो ये हो गया कितना 12 गुना 4 प्लस 1/2, a का मान कितना है 3 गुना 4, टाइम कितना दिया हुआ है 4 गुना 4। टाइम कैसे निकाले तो इसको माइनस करके निकाले। ठीक है अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 2 कटा, 4 तिया 12 दुना कितना हो गया 24, इधर कितना आ गया 12 चौके 48, 48 और 12 जोड़ेंगे तो कितना, 48 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 72, 72 मीटर, ये कह सकते हैं 72 मीटर दिया हो तो मीटर में आंसर लेंगे। 72 मीटर दूरी तय किया, इसको तय करने में कितना समय लगा, 72 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो इसको दूरी को तय करने में कितना समय लगा 4 सेकंड लगा, 8 सेकंड माइनस 4 सेकंड तो कितना होगा 4 सेकंड, 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 18 चौके 72 यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगा यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस का मान दिया हुआ है। तो ऊष्मा स्थानांतरित यानी क्या पूछा है, क्यू पूछा है। तो क्यू बराबर होता है एम एस थीटा। ठीक है, एम एस थीटा। यहाँ पर एम दिया हुआ है, थीटा है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है टेम्परेचर में चेंजिंग डेल्टा टी जिसको कहते हैं, और एस दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहीं पर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो क्यू बराबर हो जाएगा, एम का मान कितना है, ये हो जाएगा 50, यहाँ पे ग्राम में केजी में है तो ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 0.0 केजी हो जाएगा। ठीक है, गुना एस, एस यहाँ पे क्या है तो स्पेसिफिक हीट है, कितना है 386 इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, इसी को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 00 यहाँ से कटेगा 2, ये 5 बार में कटेगा, 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ बचा क्या 356 गुना 2, 6 दूना 12 की 2 हासिल हो चाहे 5 दूना 10 1, 6 दूना 12 हासिल हो चाहे 5 दूना 10 1 11। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अरे ये गुना गलत हो रहा है, 6 दूना 12 की 2 हासिल हो चाहे 5 दूना 10 1 11, 3 दूना 6 1 7, 772 आना चाहिए। तो 86 है, ये 86 है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 6 दूना 12 हासिल चाहे 1, 8 दूना 16 1 17, 772 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 772 जूल, 786 दिया हुआ था इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो लड़का सीधे मार देगा 16.7 केजी, जो मार देगा 16.7 से इतना केजी उसका आंसर होगा गलत। यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज होता है। क्या होता है, भार चेंज होता है, वेट चेंज होता है। तो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी में 100 केजी है तो चंद्रमा में भी उसका द्रव्यमान 100 केजी होगा, भार चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या था द्रव्यमान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 केजी होगा, भार चेंज होता है क्योंकि भार बराबर होता है W बराबर mg। ठीक है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान का सिर्फ m होता है, तो m चेंज नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रहा है तो 1 मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पूछा 1 मिनट, 1 मिनट में दूरी कितना तय करेगा, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मिनट में 1 सेकंड में 100, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 100 गुना 60, कितना हो गया 6000 मीटर। तो 6000 मीटर ऑप्शन में है नहीं, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आरेख सेब, किसका सेब, फल और खाद्य पदार्थ को प्रतिनिधित्व करता है, खाद्य पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए तो ये हो गया खाद्य पदार्थ। ठीक है, इसके अंदर हो गया सेब और इसके अंदर हो गया फल। सेब क्या है तो एक फल है, फल क्या है सेब है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, जबकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है U, V, W और X एक गोल टेबल के चारों ओर बैठा है, 1 2 3 4 बैठा है। V U के बगल में बैठा है,
भी जो है किसके बगल में बैठा है, यू के। यू यहाँ है या तो यहाँ है। डब्लू भी के सामने बैठा है, डब्लू जो है भी के सामने बैठा है, ठीक है। यू भी के दाईं ओर है, कह रहा है यू जो है भी के दाईं ओर है। तो कौन सा कथन झूठा है, तो कह रहा है यू डब्लू के दाईं ओर है। यू जो है डब्लू के दाईं ओर, तो दाईं ओर ये हुआ, तो यू यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पर एक्स बैठेगा, एक्स बैठेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स डब्लू और भी के बीच में है, एक्स डब्लू और भी के बीच में है, बिल्कुल सही है। और कथन कर रहा है कि झूठा है, गलत ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये कथन सही है लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि गलत चुनने के लिए। अगला क्या कर रहा है, भी यू और एक्स के बीच में है, भी यू और एक्स के बीच में है, एक्स और यू के बीच में है, तो ये भी कथन क्या है, सही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्या कर रहा है, भी यू के दाईं ओर है, भी यू के दाईं ओर, बिल्कुल सही बात है। यू यहाँ है तो भी यहाँ है, तो दाईं ओर है, तो ये भी कथन क्या है कि सही है लेकिन मेरा आंसर नहीं होगा। अगला कर रहा है क्या, एक्स भी के दाईं ओर है, एक्स एक्स जो है कर रहा है कि भी के बाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है दाईं ओर है, ये गलत है, यानी कि दाईं ओर है, तो मेरा आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बाल्टीन भरने के लिए सामान्यतः 4 मिनट का टाइम लगता है, बाल्टीन में छेद होने के कारण 6 मिनट लगते हैं, छेद पूरी बाल्टीन को कितने समय में खाली करेगा। मान लेते हैं कि ए टंकी को यानी बाल्टीन को भरने में 4 मिनट समय लेता है, बी छेद है जो कि जिसके कारण टंकी भरने में कितना लगा, 6 मिनट लगा, तो क्या ले लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ गया 12, ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 2 बार में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 लीटर भरता है तो ये 2 लीटर खाली कर देता है, तो 1 घंटा में कितना भरता है, 1 लीटर। तो पूछता है कि छेद पूरी तरह बाल्टीन को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। तो छेद कितने समय में खाली कर देगा, तो 3 माइनस कितना हो गया 2 इक्वल टू 1, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बार में, 12 बार में, 12 मिनट में पूरी तरह खाली करेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP के CBT 2 के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जो कि 22/1/2019 को एग्जाम हुए थे, उसी का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अगर इस सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े टेलीग्राम पे, वहां पे सारा PDF उपलब्ध रहेगा। NTPC हो गया, ठीक है, NTPC हो गया, RPF हो गया, ग्रुप डी हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, CBT 1 CBT 2, और 21 मार्च से हम लोग NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं इसी चैनल में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, उसके साथ साथ ग्रुप डी का भी क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम 12 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। आज का पहला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। क्या करा, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका विकर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर। एक आयत है, इसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया कितना 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
तो यहाँ पे तो चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई नहीं दिया हुआ है। लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस लगाना होगा। कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, ठीक है। लंब निकालना है या इसको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 17 घटा 8 का स्क्वायर, 17 घटा 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। जब इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2 और 2, 225। 225 अंडर रूट में है। अगर इसका बात करेंगे तो इसको जब अंडर रूट से निकालेंगे 225 का, तो कितना आएगा 15 आएगा। यानी कि लंबाई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। 15 गुना 8 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो श्रमिक के और एल एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करता है के और एल, ठीक है। क्या कहता है, के 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर किधर होगा तो ऊपर की ओर होगा। जब डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो एक फिगर इस साइड का बना लेना चाहिए। साइड में ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं रहती। क्या करा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये 5 किलोमीटर हो गया उत्तर की ओर। अब क्या करा, फिर दाईं ओर मुड़ गया। जब कोई आदमी इधर जा रहा है तो दाईं ओर होगा तो इस साइड होगा। मुड़ता है और कितना चलता है तो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर इस बीच एल क्या करता है, एल 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो एल पश्चिम की ओर इधर हो जाएगा। कितना चलता है तो 3 किलोमीटर, ठीक है। और चलता है दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि यहाँ से नीचे होगा, दक्षिण किधर होगा नीचे होगा। कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है, अंत में एल बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। और जब इधर जा रहा है बाईं ओर कहेगा तो किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। कितना चलता है, कहता है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है। तो पूछता है एल के संबंध में के कहाँ है। एल के संबंध में के कहाँ है ये पूछ रहा है। के तो यहाँ है, ठीक है, और एल यहाँ है। तो पूछ रहा है वही संबंध के बारे में, के एल से कितना आगे है। तो हम देखें तो ये टोटल दूरी कितना है 5 किलोमीटर। ये दूरी है 3 किलोमीटर, ये दूरी है 2 किलोमीटर। यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये भी हो गया 5 और ये भी हो गया 5। यानी कि ये सामने 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सामने एकदम सामने। तो अब दूरी बचा कौन, ये 5 किलोमीटर दूरी बचा है और ये 4 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया, ये टोटल दूरी कितना हो गया 9 किलोमीटर। दूरी तो निकल गया 9 किलोमीटर। अब पता करना है कि किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है कौन है, तो यहाँ पे के है, ठीक है, और एल यहाँ पे है। तो इसके डायरेक्शन में किस दिशा में हो गया, उत्तर की ओर। ऊपर कौन सा डायरेक्शन है तो उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर हो जाएगा 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धातु के तार के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि एम्पियर करेंट, ठीक है, डैश समान होने पर भी इसके दोनों छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधा समानुपाती। तो किसका समानुपाती होगा, यानी कि तापमान का। किसका, तापमान का। टेम्परेचर का जब ये इक्वल होगा, समान टेम्परेचर होगा, तभी दोनों छोरों पे जो है वोल्ट का मान, विभवांतर का मान सेम होगा, यही कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तापमान। अगला क्वेश्चन है, 10 सेकेंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थित धारा 0.2 एम्पियर है। तो इस समय अंतराल में तार से प्रभावित होने वाले कुल प्रवाह यानी कि चार्ज कितना होगा। यानी क्या पूछा है, आई पूछा है। आई बराबर क्या होता है तो Q बाय टी होता है। क्या होता है, Q बाय टी। तो हमें क्या चाहिए, ठीक है, Q बाय टी है। हम यहाँ सबका वैल्यू रख देंगे तो मान आ जाएगा। टी का मान कितना हो गया, Q चाहिए, तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी हो जाएगा। I का मान दिया हुआ है 0.2 और T का मान दिया हुआ है
10 सेकेंड। इसी को गुना कर देंगे, 10 मतलब उड़ेगा नीचे, 1 10 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 2 कूलम्ब। 2 कूलम्ब इज द राइट आंसर। 2 कूलम्ब इज द राइट आंसर। तो फार्मूला ये होता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण के लिए कौन से द्विगुणित प्रतीक को विनिमय होने की जरूरत है। यानी कि एक सिंबल जो दिया गया है, ये किसी दो को आपस में चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे क्या है 9 है, 3 है, 2 है, 8 है, 4 है, इक्वल टू 8 है। तो कह रहा है कि कोई दो चीज को आपस में बदलना होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है हम वो करके देख लेते हैं। आप लोग जो एग्जाम हॉल में बारी बारी से सबको चेंज करके देखना पड़ेगा कि किससे राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर x और माइनस को गुना करना है। तो x के जगह में, यानी कि गुना के जगह में क्या होगा, घटा। गुना के जगह में घटा हो जाएगा, गुना के जगह घटा, जोड़ के जगह जोड़ रहेगा, घटा के जगह क्या हो जाएगा गुना, और भाग के जगह भाग रहेगा। बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 सही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही था। तो बारी बारी से ऑपरेशन इसका करना होगा, रख रख के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है। तो पानी का अगर घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री में मैक्सिमम होता है। किस डिग्री में होता है, तो 4 डिग्री में। जैसे 4 डिग्री से आगे, जैसे यहाँ पे हो गया 4 डिग्री, ये 0, यहाँ से आगे बढ़ेगा 8। तो अगर 0 से 4 की ओर जाएगा तो ये घटेगा, फिर जैसे 4 से 8 की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। यानी कि 4 में मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सीधे कि किस डिग्री पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, अगर पूछता 0 से 4 डिग्री की ओर जा रहा है, 0 से 4 डिग्री, तो घनत्व क्या होगा, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अगर पूछता कि 4 डिग्री से 0 की ओर आ रहा है तो क्या होता, घनत्व बढ़ता। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आयतन की बात पूछता तो 4 डिग्री पर आयतन मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। उल्टा होता है, 4 डिग्री पर आयतन मैक्सिमम और डेंसिटी मिनिमम होता है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, और ये बच्चा पूछता है और गलती भी करता है, तो गलती नहीं होना चाहिए। 4 डिग्री पर क्या होता है, आयतन, आयतन जो होता है 4 डिग्री में वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अगर 4 डिग्री में फिर घनत्व की बात पूछेगा तो यह मैक्सिमम होगा। ठीक है, घनत्व का मतलब क्या होगा, जैसे इतने से जगह में बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा आदमी है, तो ये हो गया घनत्व। अब इतने से जगह में इतना सा आदमी है, तो ये कम है इसका घनत्व, इसका घनत्व क्या हो गया, जाते हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जब घड़ी में 4:15 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुई का कोण क्या होगा। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है 11m माइनस 6h/2। यहाँ पे m क्या है, तो m मिनट है। m क्या है, m यहाँ पे क्या है, मिनट है। ठीक है, और h क्या है, यहाँ पे h है आवर। तो जितना आवर्स कहेगा 4:15, यानी क्या हो गया 4:15। ये हो गया आवर्स और ये हो गया मिनट। ठीक है, तो उसे बैठा देंगे। 11 गुना मिनट कितना है 15, घटा 6, और आवर्स कितना है 4, तो कितना हो गया 15 गुना 11 करेंगे तो 165। 165, 15 10 का 150 और 15 165। इधर कितना हो गया -24/2। इसको जब लाएंगे इधर तो कितना। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 20 और 19 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो TCS के द्वारा। और TCS का पैटर्न यही रहता है, इसी आधार पे क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह
जीके क्लास टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, जितने भी हैं कि 2014 के बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 21 मार्च से एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए या नो लिखिए, ठीक है। 21 मार्च से हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कम संख्या कौन सी है जो 5, 6, 8 और 10 से विभाजित करने की जाती है और जो हमेशा शेष 2 बचे। तो इनमें से सेलेक्ट करना है वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो क्या करना है कि पहले ये जितने दिए हुए हैं सबको लघुत्तम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। कितना है? 5, 6, 8 और 10। इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा ये 5 तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर ले लेते हैं तो क्या चीज से जाएगा? 2 से फिर दे दो, 5, 3, 2, 5। फिर दे दो 5 से, 1, 3, 2, 1, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60 दूना 120, 120 आया लघुत्तम। अब क्या करा कि हमेशा 2 शेष बचे, 2 शेष बचे तो इसमें 2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो 122 है ऑप्शन में तो हो गया, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर कहता कि हमेशा 2 यानी कि 2 शेष ने बच के 2 कम रहता तो इसमें 2 माइनस करके 118 इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो इज द राइट आंसर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अगर हाइट की बात करें तो कितना है? 8,850 मीटर है, ठीक है, 8,850 मीटर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? हिमालय में। तो सबसे नया पर्वत भी हिमालय ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 5, a प्लस a इंटू बी का वैल्यू दिया है 24, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ऐसा सवाल आप चाहे तो बना सकते हैं, यानी कि ऐसे भी। तो a इंटू बी का वैल्यू दिया है 24, तो ये क्या हो सकता है? 8 और 3 हो सकता है, 8 और 3, क्योंकि ये दोनों को घटाने पर 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही से तो जोड़ा गया, a बराबर हो गया 8, b बराबर 5। a बराबर कितना हो गया? 8 और b बराबर 5। तो यही तो स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a के जगह में क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस b के जगह में 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 64, और b के जगह में क्या आ जाएगा? 25। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? b बराबर 3 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 3 होगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, तो 64 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 73 इज द राइट आंसर। ये इसका फार्मूलाज भी निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जो आसान लगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 14,000 रुपये में बेची जाती है, 10% की छूट दी जाए तो 5% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या है?
14,000 में बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है? 14,000 रुपये में बेचा जाता है। कहता है 10% की छूट दी जाती है, यानी कि एक कितना परसेंटेज के बराबर है? तो नहीं। तो क्या कह रहा है कि वस्तु को कितना में? 14,000 में खरीदा। कहता है अगर 10% की छूट दी जाती, 10% की छूट दी जाती, यानी कि 24,000 में अगर 10% का छूट दिया जाता है, 10% छूट का मतलब कितना? 90%। 90% बाय कर देंगे 100, तो क्या कहता है कि तब कितना रुपए होता है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 14 गुना 9 कितना हो गया? 12,600 रुपये। कहता है कि 12,600 रुपये में खरीदे होते तो फिर 5% लाभ होता, यानी कि 12,600 जो है ये कितना है? 105% के बराबर है। 105% कैसे हुआ? क्योंकि 5% लाभ बोल रहा है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए 100% होता है। इससे ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, इससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होता है। तो 5% लाभ में बेचा तो कितना? 105% हुआ होगा। ठीक है, 105% का वैल्यू दिया है 12,600। तो पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब ये 100% जितना हम खरीदे हुए हैं वो क्या होगा? तो इक्वल टू 100% बराबर क्या होगा? मान लिए x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12,600 गुना 100 बटे हो जाएगा 105। परसेंटेज है तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम कटा देते हैं। 21 से कटाते हैं कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 21 से कटेगा 6 बार में, 21 6 जो, ठीक है। अब बचा क्या? 5 से कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 ये यहाँ पे 600 हो गया, डबल जीरो है तो टोटल कितना जीरो हो गया? 1 2 3 जीरो, अच्छा दूना 12, यानी कि 12,000 हो गया। लागत मूल्य कितना हो गया? 12,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुड़ी पड़वा एक ऐसा शुभ दिन है जिसमें मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत मनाते हैं। यह किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है हम लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो चैत माह होता है, नया साल, ठीक है। तो हम लोग जो हिंदू हैं वो चैत माह, जो मराठी है महाराष्ट्र के ओर, वो लोग उसे गुरु पाड़वा के रूप में मनाते हैं, और पंजाबी लोग इसे बैसाखी के रूप में मनाते हैं, और जो असम के नाम लोग हैं इसे बिहू के रूप में मनाते हैं। ये सब हमारा नया साल है, लेकिन हम लोग अंग्रेज का दिया हुआ 1 जनवरी को नया साल एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जबकि हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार 1 जनवरी का कोई भी महत्व नहीं है हमारे सांस्कृतिक में, ठीक है। फिर भी हम लोग अंग्रेज बनते जा रहे हैं। बहुत लगता है कि उसी दिन हमें आज़ादी मिला था, 1 जनवरी के दिन पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मछली पकड़ने वाला एक नाव पानी में 9 किलोमीटर पर दक्षिण की ओर जाता है। 9 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण किधर हो जाएगा? नीचे। कितना जाता है? 9 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पूर्व हो जाएगा इस साइड, पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करता है। और उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से किधर मिल रहा है? उत्तर की ओर। कितना चल रहा है? 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अपने दाईं ओर मतलब इस ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 12 किलोमीटर। दाईं ओर बोलेगा तो इस साइड हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है और कितना? 12 किलोमीटर चलता है। तो कहता है कि दूरी तय करता है। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव अब कहाँ है? तो प्रारंभिक स्थिति जो था नाव का वो यहाँ था, और अभी प्रेजेंट में कहाँ है? यहाँ है। तो यही दूरी पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो यहाँ तक तो ये 12 किलोमीटर था, और ये वाला दूरी कितना था? 8 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी कितना हो गया? 8 और 12
20 किलोमीटर हो गया। तो 20 किलोमीटर ऑप्शन में, और किस दिशा में है, ठीक है, यहां से इस साइड क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। किस ओर हो जाएगा, तो पूर्व, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 286 को क्या लिखा जाता है, एग इज वाइट, एग इज वाइट लिखा गया। आगे क्या कर रहा है कि 586 को क्या लिखा गया है, मिल्क, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। फिर आगे क्या कहा गया है, 524 को क्या लिखा गया है, एज एग और मिल्क, मिल्क। तो और का पूछ रहा है कि और का कोड क्या होगा, तो यहां से हम लोग कोड पहचान लेंगे क्या होगा। देखते हैं कि 4 यहाँ पे है और कहीं पे है 4 नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर 4 ही होगा, 4 ही होगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे एग यहाँ पे है और एग यहाँ पे है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि एक के लिए क्या आ गया, 2 आ गया, एक के लिए क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे भी मिल्क है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो मिल्क के लिए क्या आ गया, मिल्क के लिए आ गया 5, ठीक है, मिल्क के लिए 5 आ गया, एक के लिए इतना आ गया। तो अब 4 किसके लिए आएगा, और के लिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। और वाइट, वाइट के लिए क्या आ जाएगा, 6 और इज वाइट, इज वाइट, 8 और 6 आ जाएगा उस दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो आगे क्या आएगा, इसमें माइनस कितना किया गया, देखिए -11/13/11, उसके बाद किया गया है 11/13, उसके बाद लिखा गया है 7/5 को पूछा है क्या लिखेंगे। -11/13 को, 13/11 को लिखा गया है 11/13। यहाँ पे देखना है क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि ये जो डिजिट है इसको चेंज किया गया है, जो ऊपर में उसको नीचे लाया गया है, जो नीचे में उसको ऊपर लेके गया है, और माइनस जो था वो खत्म किया गया है। तो 7 कहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 5/7 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 9 और 81 का ज्यामितीय माध्य क्या होगा। इसका मतलब क्या है, इसका अंडर रूट, 9 गुना 81, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 8 3, इसको जब निकालेंगे तो 9 9 81, 9 कितना हो गया, तो 9 27 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, अंडर रूट इसको कर देना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो क्या की, वो है मधुमेह रोग का दवाई है। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो जेम्स चैडविक, एक्स किरण की बात करें तो रॉन्टजन, जीवाणु की बात करें तो रॉबर्ट हॉक के द्वारा खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि बाकी से अलग ढूंढे। तो बाकी से अलग कैसे ढूंढेंगे, तो इसमें देख रहे हैं 1 2 त्रिभुज है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें कितना है, 3 है, इसमें भी कितना है, तो 2 है, तो 3 जिसमें है वो डिफरेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम समूह का चयन करें। विषम समूह चुनने के लिए बोल रहा है। पहला क्या है, ECA, उसके बाद है WUS, उसके बाद है GIK, उसके बाद है QOM। तो इस सब का पहले हम देख लेंगे लेटर, ठीक है। जैसे E का होता है 5, C का होता है 3 और A का होता है 1, W का होता है 23, U का होता है 21 और S का होता है 19। आगे G का होता है 7, I का होता है 9, K का होता है 11, Q का होता है 17, O का होता है 15 और M का होता है 13। ये सब हम देख लिए। अब इसमें किया क्या गया है, इसमें माइनस हो रहा है, 2 माइनस, इसमें भी 2 माइनस, इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है। कितना का माइनस हो रहा है, तो 2 का। इसमें भी 2 का माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, प्लस हो रहा है। 7 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बाकी 3 में माइनस हो रहा है और 1 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जो डिफरेंट होगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, GIK इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब में 2 का माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ का डिफरेंट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले 2 बिंदुओं पर 10 कूलाम प्रवाह चार्ज किया जाता है तो कितना कार्य होगा। यानी कि W पूछा है, W बराबर क्या होगा। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम W निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। V का मान कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, ठीक है। W निकालना है, Q का मान कितना दिया है, कूलम, 10 कूलम। तो इसको अगर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आ जाएगा, 10 गुना 20 कितना हो गया, 200 जूल। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 जूल। मेन फॉर्मूला ये था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को बताएं। बॉल है, शतरंज है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और ड्रम है। तो एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बॉल भी कैसा होता है, गोल होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी कैसा होता है, गोल होता है। ड्रम भी क्या होता है, गोल। लेकिन शतरंज की बात करें तो ये चरखुट होता है। कैसा होता है, चरखुट होता है, वर्गाकार होता है। तो बाकी 3 तो गोल है, एक क्या है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार ही अलग हो जाएगा, शतरंज ही अलग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, शतरंज। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षण दिए गए हैं। कुछ सच है और कुछ सच मानकर चले और उसके बाद आंसर देना है। बयान क्या कर रहा है, डॉक्टर ने अपना शुल्क 2 गुना कर दिया, यानी फी जो है वो क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है, बयान 1, उसका राजस्व 2 गुना हो गया लेकिन रोगियों की संख्या समान बनी रही। अगर वो 2 गुना किया तो राजस्व तो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, इनकम तो बढ़ेगा, ठीक है। और कह रहा है कि रोगियों की समान संख्या रही। पहले अगर 100 रोगी को देखता था 100 दिन में, एक दिन में, तो अभी भी उतना ही देख रहा है। ये हो सकता है। ये दूसरा क्या हो सकता है निष्कर्षण, उसका राजस्व कम हुआ तो रोगियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई। ये भी हो सकता है कि अगर रोगी कम आएगा, राजस्व अगर कम हुआ तो रोगी क्या करेगा, आधा से भी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या कि निष्कर्षण 1 और 2 दोनों कर सकता है, दोनों हो सकता है। या तो राजस्व उसका डबल हो जाएगा और पेशेंट की संख्या समान बनी रहेगी, और ये भी हो सकता है कि 2 गुना करने के बाद रोगी की संख्या कम हो जाएगी। रोगी की संख्या कम हो जाएगी तो राजस्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्षण नंबर 2 इज द राइट आंसर, दोनों सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होगा। कहता है कि F बराबर हम लोग पढ़े थे डब्ल्यू क्या चीज के लिए, कार्य के लिए, W बराबर एफ एस थीटा, एफ एस थीटा पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। एफ एस थीटा पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो वहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कब एक आएगा, जब उसका मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री पर। एफ एस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब यहाँ पे थीटा बराबर 1 होगा। अगर 90 रख देंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये सब कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखना जाए, 0, ताकि एक आएगा और एफ एस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट किया जाएगा। तो W बराबर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला कथन और निष्कर्षण दिया गया है। बयान क्या कर रहा है, कोई टाई बो नहीं है। टाई क्या कर रहा है कि बो नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं का हो गया सिंबल। आगे क्या कर रहा है, सभी बो रमेश है, रेशम है, सभी बो क्या है, रेशम है, ठीक। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ टाई रेशम है, कुछ टाई रेशम है, बिल्कुल गलत है, कोई संबंध ही नहीं है। अगला क्या कर रहा है, कुछ रेशम बो है, तो हाँ बिल्कुल सही है, कुछ तो है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निष्कर्षण 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2018 के अनुसार भारत की आबादी दुनिया की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 18% इज द राइट होगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व के 17.7%, 17.5% लोग निवास करते थे। तो इसके अनुसार तो 10% भी नहीं होगा, 12% भी नहीं होगा, 8% भी नहीं होगा, तो 18% इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार कितने लोग थे, तो 17.5, जबकि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये तो रेशियो हमेशा पार कर गया होगा, तो 18 हम ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अंडर रूट 735 बटे 375 का मूल्य क्या होगा। तो मूल्य क्या होगा, तो इसको एक कॉलम में हम लोग कर सकते हैं, 735 बाय 375, इसको कटेगा तो कटा देंगे, ठीक है। 5 से अगर कटाते हैं तो 7 पचे 35, बचा 2 पचे 25, अगर 5 से कटाते हैं तो 14 पंचे 70, बचा 3 147, फिर 3 से कटाते हैं तो 25 या 75, इसको कटाएंगे तो 49, आया क्या फाइनली 49 बाय 25। 49 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5, तो क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा 1/7/5, यानी कि 7/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग ने 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए। अगले क्लास में देखेंगे है इसमें जो पार्ट बी दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का, वो क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से 75 क्वेश्चन मिलेगा, कितना क्वेश्चन मिलेगा, 75, जबकि क्वालिफाई करने के लिए 26.5% नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप क्या कर दिया जाओगे, फेल किया जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।